हेलो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर मिल्खा सिंह जी की एक तस्वीर। तो मिल्खा सिंह जी का भी हाल ही में जो है 18 जून को क्या हो गया, निधन हो गया। हम इनको जो है विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत ही महान और बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रेरणा देने वाले ये शख्स थे मिल्खा सिंह जी, जिनका 18 जून को क्या हो गया, निधन हो गया। निधन के 5 दिन पहले इनकी पत्नी का जो है निधन हो चुका था, जिनको एक दिन पहले इनके बेटे ने जो है बताया कि जो है माता जी भी अब नहीं रही। तो इनका जन्म गोविंदपुरा पंजाब में 1929 में होता है। 20 नवंबर 1929 को इनका जन्म जो है वर्तमान में कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में पंजाब के गोविंदपुरा में होता है। निधन आप देख ही रहे होंगे कि 18 जून 2021 को हो गया। और ये क्या थे, आर्मी से संबंधित थे और आर्मी से क्या थे, रिटायर्ड थे। हम आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने जो है अपने इंटरव्यू में जो बताया कि पहले जो हमारा जीवन था वो बहुत ही अच्छा गुजर रहा था, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस दरमियान हुआ क्या कि काफ़ी लोग जो है ट्रेन से जो है कट पिट कर जो है कभी पाकिस्तान और कभी जो है भारत आ जा रहे थे। उसी दरमियान जो है इनका भी परिवार जो है भारत जाने के लिए जो विचार ही कर रहा था कि क्या हुआ कि इनके सामने इनके माता पिता को, इनके भाई बहन को क्या कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। सोचिए कि एक ऐसे 17-18 साल का लड़का जो कि कहीं ना कहीं अपने परिवार को सामने जो है मरता हुआ देख रहा है, तो उस पर क्या गुजरेगी। बहुत ही ये दुखद दुखद क्षण था वाकई में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक भड़काऊ जो लोग थे वो कहीं ना कहीं जो है उग्र कर रहे थे लोगों को कि भैया भारत में जो है लोगों को क्या कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। वो ट्रेनें कहाँ पे आ रही हैं, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में लोगों को काट दिया जा रहा है, वो ट्रेनें कहाँ पे आ रही हैं, भारत में। इस प्रकार से जो उग्र शक्तियाँ थी वो कहीं ना कहीं पूरा एक सिचुएशन को उग्र कर रखी थी। और जो है लोगों की लाशें जो है बीच बीच की ट्रेनें से कभी भारत तो कभी पाकिस्तान आती रहती थी। उसी दरमियान ये बताते हैं कि हम किसी तरह बचकर भारत पहुँचे। भारत के नई दिल्ली के स्टेशन पर जब हम पहुँचते हैं तो देखते हैं चारों तरफ जो है लाशों का ढेर लगा हुआ है। कोई बच्चा चिल्ला रहा है, कुछ जो है बिना कपड़ों के पड़े हुए हैं, किसी का शरीर तितर बितर हो गया है, किसी को काट डाला गया है। ये ऐसी सिचुएशन थी कि ये बताते हैं कि कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिर में हम करेंगे क्या। ये बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि जो है लोग आते थे और जैसे कुत्ते होते हैं रोटियां ऐसे फेंकते हुए चले जाते थे, और वही जो है हम जो है भोजन को खाकर अपना जीवन यापन 3-4 दिन तक कर रहे थे। कई मित्र जो है इनके साथ आए, उन्होंने कहा कि ऐसे जीवन हमारा व्यतीत नहीं होगा। एक ही तरीका है कि हम पूरी सॉलिड पकड़ अगर भारत में बना सकते हैं तो वो है इंडियन आर्मी। ये कई बार जो है 50-60 पोस्ट जब निकलती है तो ये जो है जाकर वहाँ पे जो है अपना इंटरव्यू देते थे या जो है भर्ती होने का प्रयास करते थे। लेकिन ये बताते हैं कि उस समय इतना ज़्यादा जो है सोर्स चलती थी, पैसा चलता था कि 50 पोस्ट के लिए 5,000 आवेदन होते थे, और जिनका सोर्स और पैसा होता था पहले उनको भर्ती कर लिया जाता था। 3-4 बार असफल होने के बाद इनको क्या मिलती है, इंडियन आर्मी मिलती है। इंडियन आर्मी में जब ये पहुंचते हैं तो एक क्रॉस करके गेम होता है, उसमें ये टॉप 10 पोजीशन पे आते हैं। टॉप 10 पोजीशन पर जब आते हैं तो टॉप 10 पोजीशन पे जब आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को ये पता चलता है, इंडियन आर्मी वाले को पता चलता है कि एक एथलीट ऐसा पैदा हुआ है मिल्खा सिंह, जो कि क्या है, सबसे अलग है। तो वहीं से इनकी जो है मिसाल धीरे धीरे क्या होती है, आगे बढ़ती हुई चलती है। अगर इनके पूरे हम जीवन की बात करें, एक ही व्यू में जो आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद हम पूरा डिस्कशन करते हैं इनके बारे में। जो इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया पूरा हमने निचोड़ निकाला कि वाकई में है क्या जीवन, क्या सीखने लायक है, क्या प्रेरणादायक है, और क्या हम हमारे देश वालों को परिवर्तन करना चाहिए। तो इनिशियल के अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो पदक जीता वो जीता जो है कॉमनवेल्थ गेम में 1958 में। जो कॉमनवेल्थ होता है उसमें इन्होंने क्या जीता, 440 यार्ड में
गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद एशियन गेम 1958 में ये क्या करते हैं कि 200 मीटर में गोल्ड मेडल जीतते हैं। फिर जो है 400 मीटर में क्या करते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं। 1962 जो एशियन गेम हुआ उसमें भी ये जो है गोल्ड मेडल जीतते हैं 400 मीटर वाले में। फिर 1962 में जो है 400 इंटू 400 मीटर जो होता है उसमें भी क्या करते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बताते हैं कि जब पहली बार ये ओलंपिक में जब पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा नर्वसमेंट था। गांव से ये थे, समझ में नहीं आ रहा था कि लोग कैसे मिलेंगे, कैसे हम मेडल जीतेंगे, कैसे हमारा पार्टिसिपेशन होगा वहाँ पे। तो पहले ही क्वालिफाइंग राउंड में क्या हो जाते हैं, ये बाहर हो जाते हैं। बाहर होने के बाद इनकी ये इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं हम उस शख्स से मिले जो कि टॉप रैंक पे बैठा हुआ है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है। 400 मीटर का जो गोल्ड मेडलिस्ट था वो यूएसए का था। तो मिल्खा सिंह अपने मित्र के साथ जाते हैं, उससे मुलाकात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। दूसरे दिन वो जाते हैं और उससे मुलाकात करते हैं तो पूछते हैं कि आपका पैटर्न क्या है, कैसे आपने जो है इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो वो पूरा क्या करता है, एक जो है लेटर लिख के देता है, पूरा अपना शेड्यूल बताता है कि हम कैसे कैसे क्या करते हैं। अब वो ले जाके जो है अपने कोच को बताते हैं। तो वहीं से इनके दिमाग में प्रेरणा आती है कि हम जो है कहीं ना कहीं इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है 2 साल बाद होता है आपका कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम में सीधा ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और 440 यार्ड में क्या करते हैं, गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं। ये बताते हैं कि जब हम गोल्ड मेडल जीतते हैं तो इतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी तब हुई कि जब हमारा तिरंगा झंडा हमारे सिर के ऊपर से लहरा रहा था। और ये बताते हैं कि जब हम जो है अपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन से नीचे उतरते हैं तो एक सामने एक लेडी बैठी हुई थी साड़ी पहने, जो सीधा इनके पास दौड़ती हुई आती है, इनको जो है गले लगाती है और कहती है कि आपने हमारे देश का नाम रोशन कर दिया, हमारे देश का नाम रोशन कर दिया। और ये भी कहती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आपके साथ क्या है, एक संदेश है। आपको क्या दिया गया है, एक संदेश दिया गया है। अब वो अपना परिचय देती कि हम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है और उन्होंने आपसे ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं, मतलब आपको क्या देना चाहिए हमें। तो उनकी ये ख्वाहिश नहीं थी कि हमें जो है इतना एकड़ ज़मीन दी जाए, इतनी फैक्ट्री में जो है पार्टिसिपेट जो है भाग दिया जाए और कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा दिया जाए, कहीं जो नई दिल्ली है मेन जो है इंडस्ट्रियल क्षेत्र, ये सब नहीं। उन्होंने सीधे कहा कि एक दिन का आप अवकाश कर दीजिए। सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है कि एथलीट का उस समय का जो विचार था, ये सब धन का नहीं था, बस देश था पहला, मतलब देश में जो है मिल्खा सिंह को लोग जाने। तो इसी प्रकार क्या होती है, प्रेरणा मिलती है इनसे कि सर्वप्रथम क्या होता है, देश होना चाहिए, उसके बाद जो है जो प्लेयर है उनके लिए जो है पैसा या वगैरह होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर जो है पाकिस्तान की, उस समय कितने बुरे हाल थे। किसी तरह ये बचते हुए जो है नई दिल्ली स्टेशन पे आते हैं, आर्मी ज्वाइन करते हैं। आर्मी ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे एथलीट में क्या होते हैं, इंसर्ट होते हैं। ये उस समय की नई दिल्ली की तस्वीर थी। आप देख सकते हैं कि लोग जो है स्टेशन पे ऐसे पड़े होते थे और जो है कुत्तों के समान ऐसे रोटियां फेंक दी जाती थी। इतना बुरा हाल था, लाशों का पूरा अंबार पड़ा हुआ था। यहीं से इनके दिमाग में जो है दिमाग परिवर्तित होता है कि हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे। तो पुनः आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी में जब थे तो इनकी ये तस्वीर है। ये आपके जो है मिल्खा सिंह जी हैं। उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं मिल्खा सिंह जी हैं। मिल्खा सिंह जी बताते हैं कि एक बार जो है पुनः जो है कंपटीशन आयोजित होता है पाकिस्तान में, तो इनको जो है जाना मंजूर वहाँ पे नहीं था। मंजूर नहीं था, ये रीज़न इसलिए था कि कहीं न कहीं इनकी पैदाइश जो थी पाकिस्तान से हुई थी, ये तो कन्फर्म है। लेकिन इनके पूरे परिवार को कत्लेआम कर दिया गया था उसी पाकिस्तान में, तो इनको क्या थी, नफ़रत हो गई थी। तो कई लोगों के मनाने के बाद ये जो है पाकिस्तान जाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ आते हैं इनके पास और बताते हैं कि एथलीट के मन में ये नहीं होना चाहिए, ये विचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहीं से इनके मन का परिवर्तन होता है और ये क्या करते हैं, पाकिस्तान पहुंचते हैं। पाकिस्तान जब पहुंचते हैं तो इन्होंने ये बताया कि सीधा इनका मुकाबला जो उस समय एशिया का श्रेष्ठ धावक था उसके साथ था। उसकी जो तस्वीर ये क्या करते हैं, अपने विपरीत में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं
वो जो पेपर उठा के देखते हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, उसमें लिखा होता है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। तो आपको पता ही होगा कि जो फ्लाइंग सिख की जो उपाधि दी गई, आयूब खान वहाँ के जो उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है इनको जो है आयूब खान जी ने, आयूब खान ने किसकी उपाधि दी, जो है फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। फ्लाइंग सिख की उपाधि इसलिए दी क्योंकि इनके दिमाग में एकदम खून खौल रहा था। जब ये रेस शुरू किए तो इनिशियल से ही एकदम टॉप पोजीशन पे थे, और आयूब खान ने कहा कि आप ऐसे दौड़े हैं जैसे लग रहा है कि उड़ रहे हैं, तभी से इनको जो है द फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई। तो आप देख सकते हैं कि उस समय का कॉमनवेल्थ का पोजीशन क्या था, ये इस प्रकार से दौड़े थे। और ये बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या था कि चारों तरफ जो है बुर्का वाली महिलाएं थी, 10,000 महिलाएं थी, 10,000 महिलाओं ने जो है अपना बुर्का उठाया। उसके बाद जो है मिल्खा सिंह जी को देखा तो कहीं ना कहीं एक मजबूती आई दिल में, दृढ़ निश्चय आया कि कहीं हमने क्या किया है कि बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आप पूरा स्क्रीन में देख सकते हैं, इस समय वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जब ये फर्स्ट पायदान पर बैठाए गए कॉमनवेल्थ में, ये भी आप स्क्रीन देख सकते हैं। तो कितनी खुशी होती है इस समय। तो इनके ऊपर फिल्म भी बनी, भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग जो पोर्शन लिया गया है, ये बताते हैं कि जब इनके पिताजी की जो है हत्या कर दी गई थी, उनके पिताजी आखिरी जो शब्द कहते हैं कि भाग मिल्खा भाग, यहीं से इनका जो है टाइटल रखा गया इस फिल्म का कि भाग मिल्खा भाग। तो कहीं ना कहीं दिल में ये शिकवा था कि कोई ना कोई जो है एथलीट जो है आगे आए और हमारे देश के लिए क्या करे कि जो हम नहीं कर पाए, यानी कि ओलंपिक में जो हम पदक नहीं जीत पाए, वो ओलंपिक पदक हमारे सामने जीते। और ये कई बार ये जो है इंटरव्यू में बताए भी कि हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हम मरने से पहले ये देखना चाहते हैं कि कोई जो है लड़का या लड़की जो एथलीट है वो क्या करे कि ओलंपिक में पदक जीते। यही क्या थी इनकी अंतिम इच्छा थी। तो ये दिल में मलाल भी था कि जो इतना सेक्रीफाइस करते हैं, इतना त्याग करते हैं, जिनको खाने के लिए उतनी उचित व्यवस्था नहीं होती, इकोनॉमिकल उतना मजबूत नहीं होते, उसके बावजूद ओलंपिक इतने बड़े स्तर पर जाके खेलते हैं, पदक जीतते हैं, फाइनल में पहुंचते हैं, जैसे पीटी उषा हो गई और आपके जो है मिल्खा सिंह जी हो गए, वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बावजूद सरकार को जो है सुविधाएं देनी चाहिए, जो पदक देने चाहिए, वो नहीं देते हैं। तो एक दिल में मलाल भी था। ये बताइए, इतना सेक्रीफाइस करने के बावजूद हमने अपने परिवार को खो दिया, इकोनॉमिकल हम इतना कमज़ोर थे, उसके बावजूद जाके ओलंपिक में पहुँचे। तो भारत रत्न केवल एक पदक नहीं है। भारत रत्न कहने का मतलब है कि सरकार को भी ये समझना चाहिए कि भारत रत्न वाकई में ज़रूरत किसको ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, सबसे ज़्यादा जो है इकोनॉमिकल कमज़ोर था, उसके बावजूद वो हमारे देश का नाम रोशन किया है पूरे जो है विश्व लेवल पे। यानी कि 80 इंटरनेशनल इन्होंने जो है गेम खेले थे, जिसमें 77 जीते हासिल की थी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो सर्वप्रथम जो है भारत रत्न सोचिए मेजर ध्यानचंद को, मिल्खा सिंह जी को, लाला लाजपत राय को, पीटी उषा जी को, इन सबको मिलना चाहिए था। लेकिन किसको मिल रहा है आपको पता ही है, किनको दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए फ़ायदेमंद हैं, जो सरकार के लिए ज़्यादा हाईलाइट है, केवल उन्हें ही दिया जाता है। लेकिन हम पुनः सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उन्हें पदक दिया जाए जो कहीं न कहीं एकदम हकदार हैं, जो आइडियली हकदार हैं पदक के लिए, यानी कि भारत रत्न के लिए। और लेट ना किया जाए इन सब चीज़ों में। कहीं न कहीं एक दिल आहत होता है, क्योंकि सन 2001 में जब मिल्खा सिंह जी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाने लगा तो उन्होंने ये कहकर वापस कर दिया कि अब काफ़ी देर हो चुकी है। सोचिए कि एक पुरस्कार आपको 1959 में मिलता है, उसके बाद पुरस्कार आपको 2001 में दिया जाता है, कि इतना गैप क्यों? क्या मतलब जो पहले खेले थे तो धीरे धीरे उम्र के अनुसार सरकार को समझ आती है, क्या ये पहले समझ नहीं आ पाती? बताइए, एक पदक अगर देने से अगर मनोबल पूरे देश का बन रहा है, एथलीट का मनोबल बढ़ रहा है, तो आपके लिए ज़रूरी क्या हो जाता है कि उस एथलीट को पदक दिया जाए, कि उस एथलीट की विचार मारा जाए। तो आप देख सकते हैं मिल्खा सिंह जी का परिवार ही उनका बेटा है, जो कि गोल्फर है, आप जानते ही होंगे। पूरा परिवार आप देख सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे, यूथ के आइकॉन भी थे। और मिल्खा सिंह जी का कहना था कि सबसे, ये एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अगर हमारा पेट दर्द करता था, कहीं न कहीं हमें एक प्रॉब्लम होती थी, तो हम क्या करते थे, जॉगिंग करते थे, यानी कि दौड़ते थे। तो सारी की सारी जो बीमारी है वो कहीं न कहीं जो है कहाँ से है, हमारे
जॉगिंग से, यानी कि हमारे जो है व्यायाम से संबंधित है। यानी जब आप व्यायाम कर लेते हैं तो सारी बीमारियां आपकी क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। ये क्या कौन बताते हैं, आपके मिल्खा सिंह जी बताते हैं। और मिल्खा सिंह जी ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी ज़ुबान पे कंट्रोल होना चाहिए। अब ज़ुबान पे दो प्रकार से कंट्रोल होना चाहिए, कि आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल करें, ये जो है सारे शब्द जो है मिल्खा सिंह जी के हैं। और उसके बाद जितना खाना है उससे कम खाइए, तो हमेशा क्या रहेंगे, आप फिट रहेंगे। और आप जानते हैं कि जो है ये 91 वर्ष जिए थे, इनको जो है ज़्यादा जो है इधर उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हाल ही में जो है जून में क्या हुए थे, बेड बेड रेस्ट पे आए थे। उसके पहले ये एकदम फिट थे। कई कई जगह जो है ऑर्गेनाइजेशन होता था, वहाँ पे जाते थे। ये बताते हैं कई चिट्ठियाँ इनके पास आती थी, फिल्म के बाद इनको बुलावा आता था कि आप यहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे आ जाइए। तो पुनः हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार को कि जो वाकई में हकदार हैं उनको जो है भारत रत्न और जो है अन्य जो पुरस्कार है उनको दिया जाना चाहिए। वाकई में जिन्होंने कितनी बड़ी सेक्रीफाइस किया है। कई बार ये जो लोग जो है आवाज़ उठाते हैं कि मेजर ध्यानचंद को पुरस्कार देना चाहिए, मिल्खा सिंह जी को पुरस्कार देना चाहिए, पीटी ऊषा को पुरस्कार देना चाहिए, ये कहीं ना कहीं सही होता है। ये दिल से जो बाणियाँ निकलती हैं वो सही होता है। मतलब आप अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में जो, यानी कि देश की सोच है, देश का जो प्रेम है, वो कहीं न कहीं उसका गला न घोटिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें क्या करना, कि एथलीट को आगे आना। वो एथलीट तभी आएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाएं दी जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, तभी क्या करेंगे, एथलीट सामने आएंगे। तो पुनः जो है मिल्खा सिंह जी ये हमारे लिए बहुत ही आइडियल हैं। हम सभी जो प्लेयर हैं, जो प्लेयर होने जा रहे हैं, उनके लिए कहीं न कहीं एक प्रकार से प्रेरणादायी हैं और इनसे हमें सीखना चाहिए। और पुनः हम जो है इनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं मिल्खा सिंह जी को। जय हिंद।